और अब खबर सुकमा से, जहां आईईडी की चपेट में सीआरपीएफ का जवान आया है। आईईडी ब्लास्ट में जवान को गंभीर चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से वो घायल हैं। एरिया डोमिनेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। गोगुंडा में नक्सलियों ने इस आईईडी को प्लांट किया था। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया और रायपुर लाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अभी आपने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सुना, उन्होंने दो टूक कहा कि जो नक्सली पुनर्वास योजना के तहत मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत है, और जो नहीं आना चाहते उनके खिलाफ ऑपरेशन और ताकत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नक्सली अभी भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। भले ही उनका दायरा काफी सिकुड़ चुका है, काफी सीमित हो चुका है। ऑपरेशन जो नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में, वहां पर उनकी जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में बौखलाहट और झुंझलाहट साफ तौर पर यहां नक्सलियों की देखी जा सकती है जब इस किस्म की साजिशों को वो अंजाम देते हैं। आईडी ब्लास्ट हुआ है और इस आईडी ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जहां तक इस आईडी ब्लास्ट की बात है तो बता दें, जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि इस इलाके में सड़क बनाने का काम चल रहा है और यहां पर सीआरपीएफ के जवान अपना एक कैंप लगाना चाहते हैं और नक्सली इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में ये आईडी ब्लास्ट हुआ और उस आईडी ब्लास्ट के बाद एक जवान घायल हुआ। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास तिवारी बस्तर से हैं और सलीम शेख सुकमा से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सलीम से ही, क्योंकि खबर हमने सुकमा की बताई। सलीम, क्या अपडेट सुकमा वाली खबर को लेकर मिल रहा है? जी, फिलहाल अभी गोगुंडा के पहाड़ियों में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, उस आईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के कांस्टेबल का पैर जद में आ गया था। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रिफर कर दिया गया है। और पुलिस अफसरों का कहना है कि जिस तरह से गोगुंडा की पहाड़ियों में एक आखिरी कैंप सुकमा जिले का लगाया जा रहा है और उस कैंप तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा था और सड़क निर्माण के लिए ही एरिया डोमिनेशन किया जा रहा था। और इस एरिया डोमिनेशन के दौरान ही आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया है। क्योंकि ये जो इलाका है, गोगुंडा का जो इलाका है, जो वहां मलगेर एरिया कमेटी जो माओवादियों की सक्रिय रही है, बीते कई सालों से माओवादी आज वहां अपना दबदबा बना के रखे थे। आज भी माओवादियों की दमक वहां देखने को मिलती है और इसी इलाके से अब भी माओवादी सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। और बीच में जो माओवादियों की जो निचले कैडर हैं, उन्होंने एक शिक्षा दूत और 2 ग्रामीणों की हत्या भी की थी। तो कहीं ना कहीं माओवादियों के लिए ये जो गोगुंडा का इलाका है वो सेफ जोन के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि यहीं से माओवादी क्रॉस करने, मतलब हत्या घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भागने में इसी पहाड़ी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो पुलिस अब उस इलाके में एक कैंप बैठाना चाह रही है। उस कैंप बैठाने के लिए सड़क का काम करवाया जा रहा था और लगातार पिछले 15 दिनों से युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसके ब्लास्ट का तरीका क्या था? क्या ये एक माइन के तौर पर छुपा के रखा गया था और अचानक से ये ब्लास्ट हो गया, या फिर इसको डेटोनेट किया गया एक दूरी से? वहां पर अगर डेटोनेट किया गया तो इसका मतलब ये होता है कि नक्सली कहीं आसपास ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो आईडी जो बरामद हुआ है गोगुंडा की पहाड़ियों से, ये प्रेशर आईडी है। पहले से ही माओवादियों ने उसे प्लान कर रखा था और कई संभावित जिन इलाकों में जवान गश्त करते हैं, उन रास्तों पर नक्सलियों ने पहले से आईडी प्लान कर रखे हैं। और पुलिस अफसरों का दावा है कि उस जो गोगुंडा की आने जाने वाली पहाड़ी जो रास्ता है, वहां दर्जनों आईडी लगाए गए हैं और ये आईडी समय समय पर रिकवर भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यवश रहा कि जवान का पैर उस आईडी में पड़ गया और मौके पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें लेफ्ट पैर में गंभीर चोटें आई हैं। और अमूमन उस इलाके में रात्रि के दौरान ही नक्सली उस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं। ये लंबे समय से ये सूचना मिल रही है, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन भी लगाया जा रहा है और लगातार माओवादियों की सूचनाओं पर ऑपरेशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन आज ये घटना घटी है। हालांकि फोर्स ने उस इलाके पर सर्चिंग तेज कर दी है और आने वाले दिनों में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। आते हैं सलीम आपके पास, विकास का यहां पर रुख करते हैं। विकास भी तमाम जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उस पर गहराई से नजर बनाए हुए हैं। विकास, अगर इस समय के स्टेटस की हम बात करें तो वो स्टेटस क्या है? एक तरफ बड़ी मात्रा में
नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, पुनर्वास के तहत मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा नजर आता है जो अभी भी आईडी ब्लास्ट कर रहा है, प्लांट कर रहा है, चीजों को साजिश रच रहा है। गोगुंडा का ये इलाका है जहां पर अभी सलीम बता रहे थे कि ये अभी भी उनकी मूवमेंट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में क्या ये चीजें दर्शाती हैं, इनका क्या संदेश है? देखिए, निश्चित ही तौर पर ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि माओवाद जो है, जो माओवादी संगठन है, वो दो धड़ों में बढ़ गया है। जिसमें एक धड़ा है वेणुगोपाल सोनू दादा और जो पुलिस ब्यूरो रहे हैं, जिन्होंने अभी पुनर्वास किया है गढ़चिरौली में, और दूसरा धड़ा है देवजी का, जिसके साथ में हिड़मा, देवा, एर्रा जैसे लोग हैं, जिनके साथ में पूरी बटालियन है जो माओवादियों की लड़ने वाली विंग है। और इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरह से सरकार के सामने हथियार नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि अभय के नाम से एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने वेणुगोपाल और रुपेश और सतीश कोपा को गद्दार तक कह दिया, और ये भी कह दिया कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, कोवर्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। निश्चित ही तौर पर माओवादी संगठन पर दो स्तर पर काम कर रही है सरकार इस वक्त। लगातार उन माओवादियों को साधने की कोशिश कर रही है जिसमें जरा भी उम्मीद दिखती है कि हो सकता है कि अगर इन्हें प्यार से पुचकार कर साधा जाए तो ये लोग वापस हथियार लेकर मुख्य धारा में लौट आएंगे, जिसमें उत्तर बस्तर के इलाके के नक्सली प्रमुखता पर हैं। क्योंकि इस इलाके में आपने देखा होगा बीते दिनों सबसे पहले जिस तरह से गढ़चिरौली में माओवादी 60 की संख्या में आए, बस्तर जिले में रुपेश के नेतृत्व में 210 माओवादी आए हथियारों के साथ, और बीते दिनों गरियाबंद में 7 माओवादी अपने हथियारों के साथ वापस लौट कर आए। अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं जो उस इलाके से वापस लौटना चाह रहे हैं, या तो उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है या अभी भी उनके मन में थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है। इन स्थितियों से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर दक्षिण बस्तर की बात की जाए तो दक्षिण बस्तर का जो इलाका जिसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है या फिर साउथ बस्तर का जो पूरा जोन है, उस इलाके के माओवादी जो कि हिड़मा के बटालियन के अंडर में है या फिर देवजी के अंडर में है, दामोदर जिसके इलाके का नेतृत्व कर रहा है जो तेलंगाना के इलाके से लगे हुआ इलाका है, इन इलाकों के माओवादी जो है वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और बीते दिनों तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एक इलाके में जंगल में एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें देवजी, एर्रा, देवा जैसे माओवादी उपस्थित थे, दामोदर भी था, जहां उन्होंने एक फैसला भी लिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो इस हथियारबंद संघर्ष को जारी रखेंगे और किसी भी तरह से वो सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगे। विकास, ये और बताएं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि इनका इलाका स्क्वीज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, लेकिन अभी ये जो मूवमेंट का कॉरिडोर है इनका, ये कौन सा है? क्या ये लगातार मूवमेंट कर रहे हैं या मूवमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन आई है, इनकी मूवमेंट कुछ कम हुई है? देखिए, मूवमेंट तो बहुत ज्यादा हद तक थम गई है, क्योंकि अब वो एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव नहीं कर पा रहे। और सबसे ज्यादा इलाका अगर मूवमेंट का कहा जाए तो तेलंगाना और कर्रेगुट्टा हिल्स, जो जिस पर अगर आपको याद हो बीते दिनों लगभग 22 दिनों का सबसे लंबा ऑपरेशन चलाया गया था, 20 से 22 हजार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया था और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा माओवादियों को मारा गया, उनके हथियारों की फैक्ट्री ध्वस्त की गई। उस इलाके में अभी भी माओवादियों की पैठ है, क्योंकि वो इलाका तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाका है। बहुत आसानी से, बहुत बड़े जो हिल्स है, कर्रेगुट्टा हिल्स हैं, उसमें बहुत आसानी से माओवादी तुरंत तेलंगाना की तरफ उतर जाते हैं और फिर तत्काल वापस आकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब उसी इलाके में फिर से एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक प्रेस नोट जरूर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं, कोई बड़ी सफलता मिलेगी तो उसकी तत्काल सूचना दी जाएगी। लेकिन आज गृह मंत्री जब बस्तर प्रवास पर हैं और अभी वो बीजापुर के दौरे में, इस दौरान उन्होंने एक हिंट जरूर किया है कि बिल्कुल जो लोग वापस लौट रहे हैं उनके लिए तो लाल कालीन बिछाई जाएगी, लेकिन जो माओवादी नहीं मान रहे हैं उनके लिए ऑपरेशन भी लगातार जारी रहेंगे और बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक उस स्थान का नाम नहीं लिया, लेकिन कर्रेगुट्टा हिल्स के इलाके में फिर से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। सलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।